फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर दो फंड्स लंबे समय से डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में इनका एयूएम काफ़ी हाई हो चुका है, सो इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स इनका ऑल्टरनेटिव फाइंड कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस विकल्प में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पहले दिमाग में आता है। तो दोस्तों, आज हम इसी फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाला हैं, जिसमें कि हम फंड को सभी पर्सपेक्टिव से रिव्यू करेंगे और ये जानेंगे कि फंड फ्यूचर के हिसाब से कैसा रहेगा। तो यहाँ पर अगर फंड की बेसिक से शुरुआत करें तो ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ है, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए 5 साल का समय हो चुका है और न्यू फंड एज रिस्क यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर BSE 500 TRI है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 22,507 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का एयूएम ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड के अकॉर्डिंग फंड का एयूएम रीजनेबल माना जा सकता है। अगर फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.66% है। साथ ही यहाँ पर एक महीने के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बेसिक्स की। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। तो इस फंड को 2021 से मिस्टर रजत चांदक मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, खास बात यह है कि ये जो फंड मैनेजर है वो 2008 से इस फंड हाउस के साथ में बने हुए हैं, जो कि इस फंड हाउस के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब फंड के CAGR रिटर्न्स को भी देखते हैं। जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.84% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न्स को देखें तो ये 18.60% है, जहां पर ये बेंचमार्क से लगभग 6% ज़्यादा है और कैटेगरी एवरेज से लगभग 4% ज़्यादा है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 13.82% है, जहां पर फंड ने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट करके दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के जो रिटर्न्स है वो काफ़ी बढ़िया है, जहां पर लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई रिटर्न्स की। अब फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पर जो फंड का अपसाइड है वो 114 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 100 से काफ़ी बढ़िया है। बात करें डाउनसाइड की तो ये 91 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ये 95 है। तो दोस्तों, जो अपसाइड कैप्चर रेशियो होता है वो जितना ज़्यादा होता है वो उतना बढ़िया माना जाता है। यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज़्यादा अब मुंह दिखाता है, लेकिन साथ ही ये फंड मार्केट के गिरने के साथ में कम करेक्शन भी दिखाता है, जो कि फंड के लिए सोने पे सुहागा काम करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज को देखते हैं। जहां पर फंड का अल्फा देखें तो ये 5.29% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी शानदार अल्फा जनरेट कर रहा है। बात करें बीटा की तो ये 0.97 है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। दोस्तों, बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। वहीं पर बात की जाए साप रेशियो की तो ये 0.76 है। दोस्तों, साप रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। वहीं पर दोस्तों, अगर फंड का सोर्टिनो रेशियो देखें तो ये 0.90 है, जो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, सोर्टिनो रेशियो ये बताता है कि फंड ने डाउनसाइड रिस्क के मुकाबले कितने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो जिस फंड का सोर्टिनो रेशियो ज़्यादा होगा वो फंड उतना बढ़िया माना जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो फंड के रिस्क रेशियोज हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, जहां पर हमें कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। साथ ही मैंने इसमें अपने पसंदीदा फंड्स को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां पर हमें टोटल 71 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये 45.27% है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़िया है। अगर फंड का पी रेशियो देखें तो ये 33.31 है, जो कि इसके इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है। साथ ही अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 2.98% है। इसके अलावा फंड का टर्नओवर रेशियो 26% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर इस फंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है।
जो कि इस फंड के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 62.59%, मिड कैप स्टॉक्स में 9.71% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 24.47% का एलोकेशन लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फंड का एसेट एलोकेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर लार्ज कैप में तो अच्छा एक्सपोजर है ही, साथ ही इन्होंने मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक एक्सपोजर लिया हुआ है। इसके अलावा खास बात यह है दोस्तों कि इस फंड ने पराग पारिक और एचडीएफसी के जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। इसी वजह से यह फंड एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, जो कि इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। अगर यहाँ पर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, सर्विसेज, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स आते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर फंड की टॉप स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर कि स्टार्टिंग के 2-3 स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखें तो ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड भी है। साथ ही दोस्तों ये जो फंड है बिल्कुल लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड भी नहीं है, जहां पर हमें एक अच्छा एसेट एलोकेशन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका जो एयूएम है वो भी रीजनेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर पराग पारिक एंड एचडीएफसी के जैसे कोई एसेट एलोकेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनके अलावा ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है एक रेपुटेड और एक बड़े फंड हाउस से आता है, इसी वजह से ये फंड वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस में से एक बन जाता है। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।